और उस पोस्टर्स में जो है प्राइवेट पार्ट्स को दिखाया गया था और उस पोस्टर्स में एक चित्कार भरी एक तस्वीर गढ़ी गई थी। ये तस्वीर इतनी विभत्स थी कि इसे देखने के बाद आपका मन खराब हो जाएगा। जैसे जंतर मंतर पर दी गई गालियां, भद्दी गंदी गालियां सुनाई नहीं जा सकती, वैसे ही जंतर मंतर पर बनी ये तस्वीरें, जंतर मंतर पर बने ये पोस्टर्स आपको दिखाए नहीं जा सकते। ये पोस्टर इतने विभत्स थे कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनकी तस्वीर खींच सकूं अपने मोबाइल से। वहाँ मुझे इन पोस्टर्स की तस्वीरें मोबाइल पर लेने से कोई रोक नहीं रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इन पोस्टर्स की जो है तस्वीरें मोबाइल पर ले सकूं। इतनी विभत्स थी ये तस्वीरें। और ये पोस्टर्स किसके थे, कौन था इन पोस्टर्स में, ये आप और हम सभी जानते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे पोस्टर्स के बारे में, ऐसे विभत्स पोस्टर्स के बारे में बताना ठीक है या नहीं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा दुनिया को कि वहाँ हो क्या रहा था। ये जेनजी की भीड़ नहीं थी, ये उन्मादी विभत्स मानसिकता वाले लोगों की भीड़ थी। इसलिए इस भीड़ को जेनजी कहने की भीड़ ना करें, जेनजी को इसके साथ न जोड़ें, क्योंकि ये जेनजी का जो है अपमान करना है, उनके साथ जो है अन्याय करना है। नमस्कार। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जो जंतर मंतर पर भीड़ आई थी, ये जेनजी की भीड़ नहीं थी, ये गटर से आई भीड़ थी, क्योंकि गटर का आदमी ही ऐसी गंदी भद्दी गालियाँ दे सकता है। गटर का कोई लड़का ही, गटर की कोई लड़की ही ऐसी भद्दी गंदी गालियाँ दे सकता है। गालियों का तो बोल कर नहीं बता सकते कि ये गाली दी जा रही थी, तो इन गालियों के साथ लोग जीबी रोड को जोड़ रहे थे ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये गालियाँ कितनी भद्दी थी। और वो कह रहे थे कि जीबी रोड का कोई आदमी भी, जीबी रोड की कोई महिला भी, जीबी रोड का कोई लड़का भी, जीबी रोड की कोई लड़की भी जो है इतनी भद्दी गाली नहीं दे सकता किसी को, जो गालियाँ यहाँ दी जा रही थी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गालियाँ किसे दी जा रही थी वो आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं इससे आगे की बात आपको बता रहा हूँ कि जंतर मंतर पर सिर्फ भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियाँ ही नहीं दी जा रही थी उस शख्स को, इसके अलावा वहाँ एक और काम हो रहा था। वहाँ पोस्टर्स बनाए जा रहे थे। किसके पोस्टर्स, ये आप और हम सभी जानते हैं। और उस पोस्टर्स में जो है प्राइवेट पार्ट्स को दिखाया गया था और उस पोस्टर्स में एक चित्कार भरी जो है एक तस्वीर छवि जो है गढ़ी गई थी। ये तस्वीर इतनी विभत्स थी कि इसे देखने के बाद आपका मन खराब हो जाएगा, आपके अंदर एक जुगुप्सा पैदा होगी। जुगुप्सा जो है हिंदी का एक शब्द है और ये तब पैदा होता है आदमी में जब वो कोई बहुत गंदी, बहुत भद्दी, बहुत जो है घृणा पैदा करने वाली कोई चीज़ देख लेता है, उसका मन खराब होता है, तब कहते हैं कि ये जुगुप्सा पैदा करने वाली चीज़ है, तस्वीर है, पोस्टर्स है। तो ऐसे पोस्टर्स जो है बनाए गए थे और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पोस्टर्स किसके थे, ये आप और हम सभी जानते हैं। और ये पोस्टर्स जो है जगह जगह जो है इन्हीं लोगों ने बनाया था, जिसे जो है जेनजी की भीड़ कही जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं सड़कों पर बैठे, जंतर मंतर पर, जनपथ पर, रायसीना रोड पर, इन तमाम जगहों पर जो है जो भीड़ इकट्ठा थी, जमा थी, वहाँ जो है ऐसे पोस्टर्स बनाकर दिखाए गए थे लोगों का। और इसका जो है एक सामूहिक रूप से जो है इसका मज़ा लिया जा रहा था। मतलब एक ऐसी विभत्स तस्वीर, ऐसे विभत्स पोस्टर्स का ये लोग मिलकर सब जो है मज़ा ले रहे थे। और ऐसे पोस्टर किसी का भी कोई तभी बना सकता है जब उसकी घृणा का जो है कोई अंत ना हो, मतलब एक विशाल समुद्र हो घृणा का, तभी कोई आदमी जो है ऐसे पोस्टर्स बना सकता है। और वहाँ सभी जो है हंसकर, अट्टहास लगाकर इस पोस्टर्स का मज़ा ले रहे थे। इस पोस्टर्स में जिसकी तस्वीर थी उसका जो है मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे लोग जो हैं जेनजी की भीड़ बता रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने ये जो थंबनेल लगाया है विभत्स भीड़, तो ये वही विभत्स भीड़ विभत्स पोस्टर्स बनाकर जो है मज़े ले रही थी। ये जेनजी की भीड़ नहीं थी, क्योंकि जेनजी हिंदुस्तान का, भारत का ऐसा हो ही नहीं सकता। घृणा के उस लेवल तक, घृणा के इस स्तर पर जा ही नहीं सकता। घृणा के इस स्तर पर वही जा सकता है जो उस व्यक्ति विशेष से नफरत करता हो, अथाह नफरत करता हो। वही ऐसा पोस्टर जो है बना सकता है, वही ऐसी पोस्टर्स का मज़ा ले सकता है, वही ऐसे पोस्टर लगाकर हंस सकता है, अट्टहास लगा सकता है। और ये पूरी की पूरी टोली थी जिसे जो है जेनजी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो है जेनजी थी, भारत की
हिंदुस्तान की। मुझे नहीं पता कि ऐसे पोस्टर्स के बारे में, ऐसे विभत्स पोस्टर्स के बारे में बताना ठीक है या नहीं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा दुनिया को कि वहाँ हो क्या रहा था उस जंतर मंतर पर जिसे जंजी की भीड़ बताया जा रहा है, वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा था। गंदी गालियों का तो पता लग गया कि गंदी गाली वहाँ दी जा रही थी, और गालियाँ कितनी गंदी थी उसे जीबी रोड से जोड़कर बताया जा चुका, लेकिन वहाँ और क्या हो रहा था इसके बारे में बताना जरूरी था। तभी मैंने इस पोस्टर्स का जिक्र किया कि ऐसे विभत्स पोस्टर्स वहाँ बनाए गए थे, ऐसे परवर्टेड लोग थे इस भीड़ में जो ऐसे पोस्टर, विभत्स पोस्टर्स जो है बना रहे थे। इस भीड़ में कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनका प्रतिशत, मैं बार बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ लगातार कि उनका प्रतिशत जो है सिर्फ 1% था, मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स इस भीड़ में बहुत थे, मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है स्टूडेंट का था, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो हैं विपक्षी दलों से जुड़े हुए स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट जो हैं वामपंथी पार्टियों से जुड़े स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से जुड़े स्टूडेंट्स थे। मतलब वो स्टूडेंट जो है, जितनी भी संगठन है जो मोदी से नफरत के नाम पर जो है इस देश में काम करती है, उससे जुड़े स्टूडेंट्स थे। लेकिन जो मुद्दों की वजह से, ये नीट पेपर लीक की वजह से जो आया युवा था असली जेन्युइन, जो सिर्फ इस मुद्दे की वजह से आया था, उसका जो प्रतिशत था इस पूरी भीड़ में वो सिर्फ 1% था। क्योंकि मैं लगातार जो है जंतर मंतर पर जा रहा था, 18 को भी गया था, 19 को भी और 20 को भी, और ये 20 को जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर चेहरों को मैंने देखा था। इसमें से 98%, 99% ऐसे चेहरे थे जो कट्टर मोदी विरोधी थे। वो मोदी विरोध की वजह से यहाँ जमा हुए थे, उनका नीट लीक पेपर वाले इशू से कोई लेना देना नहीं था। ये सब यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें एक मौका मिला था मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठा होने का, जमा होने का, और इन्हीं भीड़ में से जो है छोटे छोटे हिस्सों में जो है आपको ऐसे पोस्टर्स उस दिन दिखे थे, ऐसी गालियाँ सुनने को मिली थी। तो मेरा ख्याल है कि जंतर मंतर पर जो भीड़ आई थी उन्हें जेन जी की भीड़ न कहा जाए, क्योंकि ऐसा कहना जेन जी का अपमान करना है। क्योंकि जंतर मंतर पर जो भीड़ आई थी उसका एक बड़ा हिस्सा जो है परवर्टेड लोगों का था, विभत्स मानसिकता वाले लोगों का था, और ये वहाँ दिखा था। कोई भी अगर वहाँ जाता, देखता करीब से, तो उसे ये पता लग जाता। तो ये कहना आप बंद कर दीजिए कि ये जो है जेन जी की भीड़ थी। ये जेन जी की भीड़ नहीं थी, ये बीमार मानसिकता वाले लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे जो ऐसी गालियाँ बक रहे थे, ऐसी गंदी गालियाँ दे रहे थे, ऐसे पोस्टर्स बना रहे थे जो किसी विकृत मानसिकता वाला आदमी, विकृत मानसिकता वाली भीड़ ही ऐसा कर सकती है। तो इसे जो है जेन जी कहने की भूल न की जाए। तो अब देखते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभिजीत दीपके है, जो सौरभ दास है, और एक लड़की भी दिखती है इन लोगों के साथ, इन लोगों का जो है सरकार क्या करती है। ये लोग जो धमकियां दे रहे हैं सरकार को, सुप्रीम कोर्ट का, इसका जो है सरकार क्या करती है, ये देखना जो है सबके लिए जो है बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।